आज हम बात करेंगे माँ रुक्मिणी और राधा जी के बारे में कि इनकी क्या लीला है। तो इसको अपन समझेंगे शक्ति, ऊर्जा और मानव रूप के रिश्तों। पहले जानते हैं कि राधा और रुक्मिणी जी में क्या अंतर है। राधा जी कृष्ण की आदि शक्ति का प्रेम रूप है। ये प्रेम सांसारिक नहीं है, आत्मिक है। ऐसा प्रेम जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में महालक्ष्मी का अवतार है, जो गृहस्थ धर्म, सौभाग्य और पालन पोषण की शक्ति को दर्शाती है। इसीलिए राधा अनंत प्रेम की आत्मा है और रुक्मिणी गृहस्थ जीवन की ऊर्जा। तो ये महालक्ष्मी के दो स्वरूप कृष्ण जी के साथ आए थे। अब बात करते हैं 16,108 पत्नियां और कृष्ण की ऊर्जा। 16,108 पत्नियां इसलिए स्वीकार की क्योंकि उन्होंने नरकासुर अत्याचार से मुक्त कराई हुई स्त्रियों को समाज में सम्मान और सुरक्षा दी थी। यहाँ पति होना केवल भौतिक संबंध नहीं है, बल्कि संरक्षक और पुनर्जन्म देने वाली की भूमिका थी। कृष्ण सर्वव्यापी होने के कारण हर पत्नी के साथ ऐसे रहते थे जैसे केवल उसी के साथ हो। यह उनका योग माया रूप था, क्योंकि परमात्मा जो उनकी शक्ति है और जो परमात्मा है, उनकी ऊर्जा को सहन करने के लिए साधारण मनुष्य में क्षमता नहीं है। प्रत्येक पत्नी के साथ कृष्ण का एक अलग विग्रह स्वरूप था और हर पत्नी को ऐसा अनुभव होता था कि कृष्ण केवल उसी के लिए है। ये सामान्य मानव ऊर्जा से संभव नहीं है, ये केवल महालक्ष्मी या महाशक्ति जैसे दिव्य ऊर्जा ही धारण कर सकती है। बच्चों का जन्म और आत्मिक ऊर्जा का रहस्य क्या है? कृष्ण के बच्चों का जन्म सांसारिक दृष्टि से स्वाभाविक था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिव्य संकल्प के प्रकट हुए थे। जिन पत्नियों से भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, उनकी आत्मा और ऊर्जा उसी कार्य के लिए अनुकूल बनाई गई थी। यह एक अनुभव है जो कृष्ण की मूल ऊर्जा मतलब राधा शक्ति के लिए थी, वही उनका अनंत और आद्य संबंध है। बाकी पत्नियों के साथ वे संरक्षक, कर्तव्यनिष्ठ और पालनकर्ता के रूप में थे, जहाँ शरीर और आत्मा का संतुलन उनके लीला भाव के अनुसार था, ना कि शारीरिक रूप से। लोग सोचते हैं कि और कहते भी हैं कि कृष्ण की तो इतनी सारी पत्नियां हैं, फिर भी राधा से प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि वो भौतिक जगत में फंसे हुए, उन्हें सच्चाई नहीं पता। राधा जी कृष्ण का हृदय है, बाकी पत्नियां उनका विस्तार। राधा प्रेम का स्तोत्र है, रुक्मिणी और अन्य पत्नियां उस प्रेम को संसार में अलग अलग रूप में प्रकट करती थी। 8 पटरानियां कौन थी और उनकी भूमिका क्या थी? कृष्ण जी की 8 पटरानियां थी। रुक्मिणी जी सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीत, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सभी देवी महालक्ष्मी के कई रूपों में प्रकट हुई थी। इनका उद्देश्य केवल दाम्पत्य जीवन नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, लीला विस्तार और राज के संबंधों को निभाना था। हर पत्नी अपने अपने लोक या राज्य की दिव्य शक्ति लेकर आई थी, जिससे कृष्ण के कार्य सिद्ध हो गए। बच्चों का जन्म भौतिक या दिव्य? मानव दृष्टि से ऐसा लगता है कि विवाह के बाद दंपति की तरह बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन ये सच नहीं है। आध्यात्मिक सत्य ये है कि भगवान की इच्छा मात्र से योग माया के माध्यम से संतानों का प्राकट्य हुआ था, क्योंकि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण के शरीर और ऊर्जा सामान्य पुरुष की तरह काम वासना से संचालित नहीं होते। वे लीला के लिए मानव व्यवहार का आवरण रखते हैं, लेकिन भीतर से वे अविकारी और आत्मतृप्त हैं। आवश्यकता थी, वहां उन्होंने अपनी शक्ति से पत्नी के गर्भ को दिव्य संकल्प से संतानों के लिए तैयार किया। इसीलिए महालक्ष्मी रूपी पत्नियां उनकी ऊर्जा को धारण कर सकी। ये किसी साधारण स्त्री के लिए संभव नहीं। 8 पटरानियों के साथ संबंध का रहस्य सामान्य मानवीय क्रिया नहीं, बल्कि योग मिलन में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, आत्मा और आत्मा के बीच, न कि केवल शरीर और शरीर के बीच। संतानों का जन्म कर्म योग और धर्म स्थापना के लिए होता है, न कि व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए कृष्ण के हर संबंध का भाव अलग था। जी में गृहस्थ धर्म, सत्यभामा में शौर्य लीला, कालिंदी जी में तप और शक्ति। इसका सार है, कृष्ण के बच्चे केवल जैविक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि योग माया की लीला से हुए। उनका दाम्पत्य जीवन भले ही बाहर से सामान्य लगता हो, लेकिन अंदर पूर्णतः दिव्य ऊर्जा का खेल था। 8 पटरानियां उनकी शक्ति के 8 रूप थी, इसीलिए वे ही उस ऊर्जा को धारण और प्रसारित कर सकती थी। किसी सामान्य रूप से तो शास्त्रों में कृष्ण शक्ति के 2 मुख्य रूप बताए गए हैं। राधा स्वयं प्रकाशनी मूल आदि शक्ति, जो कृष्ण के स्वरूप शक्ति का प्रेम रूप। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी, जो बैकुंठ में भगवान की पत्नी के रूप में ऐश्वर्य और पालन की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन अष्ट पटरानियां का मामला केवल 2 शक्ति रूप तक सीमित नहीं, यहाँ योग माया की बहु विस्तार लीला काम कर रही थी। रानियों में शक्ति रूप का रहस्य भले ही मूल स्रोत एक ही राधा शक्ति महालक्ष्मी है, लेकिन लीला के लिए वही शक्ति अलग अलग गुणों और कार्यों में विभाजित रूप धारण करती है। महालक्ष्मी स्वयं अनेक अनंत लक्ष्मियों में विभाजित हो सकती हैं। हर पत्नी उस मूल शक्ति का ही अंश थी, लेकिन उसके साथ एक विशेष स्वभाव और कार्य भावना जुड़ी थी। रुक्मिणी जी करुणा, धर्म, ऐश्वर्य, सत्यभामा वीरता, गर्व और दानशीलता, जामवती तपस्या और त्याग, कालिंदी जल तत्व और शांत शक्ति, मित्रविंदा प्रेम और सौंदर्य, नगनजीत धर्म पालन और नीति के लिए साध्वी, भद्रा सहृदयता और सौम्यता, लक्ष्मणा उत्साह और कौशल। ये सभी
राधा रुक्मिणी की ऊर्जा के विभिन्न पहलू थे, न कि स्वतंत्र शक्तियां। शास्त्रों में क्यों खुलकर नहीं कहा गया है? भागवत और महाभारत में मुख्य ध्यान लीलाओं पर है, न कि हर पत्नी के आध्यात्मिक स्तोत्र पर। वैष्णव आचार्यों की परंपरा में यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से गुप्त भाव में दिया जाता है, क्योंकि इसे सामान्य लोग मानवीय संबंधों की तरह समझने लगते हैं। इसलिए ग्रंथों में बस इतना बताया गया है कि सभी पत्नियां दिव्य हैं और पुण्य श्लोका थी, लेकिन उनके मूल ऊर्जा स्तोत्र पर विस्तार नहीं किया। मुख्य बात यह है कि वास्तव में कृष्ण की हर पत्नी मूल शक्ति का ही एक अंश थी, यानी एक ही महासागर राधा महालक्ष्मी की अलग अलग लहरें। बाहरी रूप से वे अलग दिखती हैं, लेकिन भीतर से सभी एक दिव्य ऊर्जा का विस्तार है। कृष्ण किसी के साथ भी रहते थे तो वह अपनी ही शक्ति के साथ होते थे। यही कारण है कि ये लीला पूरी तरह संतुलित और दिव्य। सीधा सीधा राधा कृष्ण के अद्वैत लीला और वियोग के रहस्य से जुड़ा है, जो सबसे गुण विषयों में से एक। आध्यात्मिक सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा का अद्वैत। जब राधा को आत्मा और कृष्ण परमात्मा कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा है और परमात्मा का पूर्ण आनंद आत्मा के प्रेम में प्रकट होता है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं होते, लेकिन लीला के लिए वियोग का अनुभव करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम दूरी भी है और नहीं भी, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग दिख सकती है पर ऊर्जा से कभी अलग नहीं होती। यही कारण है कि भौतिक रूप से राधा जी वृंदावन में थी और कृष्ण द्वारका में, लेकिन आत्मिक स्तर पर हर क्षण साथ में। संत रसखान और महाप्रभु चैतन्य ने इसे वियोग में मिलन कहा है। शरीर दूर हो सकता है, प्रेम। भागवत महापुराण महाभारत में राधा का नाम सीधे नहीं आता। ये नाम और चरित्र पुराणों के बाहर की भक्ति परंपराओं, विशेषकर ब्रज और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में विस्तार से वर्णित है। लीला के अनुसार राधा जी वृंदावन से कभी बाहर नहीं गई। यह ब्रज भाव का नियम है कि राधा कृष्ण का मिलन वही होता है। जब कृष्ण मथुरा और फिर द्वारिका गए तब राधा ने शारीरिक रूप से साथ नहीं किया, लेकिन अंतर्यामी रूप से सदा उनके साथ रही। कृष्ण ने द्वारका में गृहस्थ जीवन जिया, लेकिन उनके हृदय का गुप्त आसन सदा राधा के प्रेम से भरा रहा। गौड़ीय ग्रंथ कहते हैं कि कृष्ण जहाँ भी हो राधा का प्रेम उनके हृदय में धड़कता है और वही प्रेम उनकी हर लीला को रस देता है। दूरी क्यों जरूरी थी? राधा कृष्ण का प्रेम मिलन से भी ऊंचा वियोग रस है। अगर वे हर समय साथ रहते तो प्रेम का उत्कर्ष वैसा न होता। वियोग में ही प्रेम अपनी चरम गहराई तक पहुंचता है। कृष्ण ने द्वारका में रहकर भी राधा के ध्यान और स्मरण को अपना जीवन स्तोत्र बनाए रखा। राधा जी महाभारत या द्वारिका की भौतिक कथा में साथ नहीं रही, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कभी अलग नहीं हुई। उनका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से था, और आत्मा कभी परमात्मा से सचमुच दूर नहीं होती, चाहे लीला से दूरी का अनुभव। महाभारत के बाद राधा जी द्वारका गई थी। यह वर्णन मुख्य भागवत या महाभारत की लोकप्रिय कथा में नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता और कुछ उत्तर कथाओं में गर्ग संहिता गर्ग ऋषि द्वारा रची मानी जाती है। वही जो नामकरण संस्कार में कृष्ण के गुरु थे में कहा गया है कि महाभारत युद्ध के बाद जब द्वारिका में शांति स्थापित हुई तब कृष्ण ने राधा जी को वहां बुलाया। द्वारिका में उनके लिए विशेष महल का निर्माण हुआ, जहां वे महाभावेश्वरी के रूप में रही। यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रही। राधा जी का मन ब्रज में ही बसता था। द्वारिका में कुछ समय रही। कृष्ण के प्रस्थान महाप्रस्थान के समय पहले उन्होंने उनसे एकांत में बातचीत की। फिर राधा जी वृंदावन लौटकर वहीं योग साधना में लीन होकर दिव्य मिलन में प्रवेश कर गई। भागवत पुराण में राधा का नाम स्पष्ट रूप नहीं लिया गया। द्वारिका ले जाने का उल्लेख नहीं लिखा है, लेकिन गर्ग संहिता उत्तर कथाएं कहती हैं कि राधा जी वास्तव में द्वारिका गई और कृष्ण के साथ रहीं। भागवत इसका कारण यह है कि भागवत में ब्रज लीला को ही राधा कृष्ण का शाश्वत रूप माना गया है, जबकि गर्ग संहिता ने पूरा जीवन क्रम बताने। गर्ग ऋषि ही कृष्ण जी के गुरु थे। गर्ग संहिता पूरी राधा कृष्ण के द्वारा उनको बताई गई है, उसके बाद ये रची गई है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो चाहे राधा जी द्वारिका गई हो या न गई हो, उनका और कृष्ण का संबंध हर पल साथ था। गर्ग संहिता का जो सार बताया है, जिसमें राधा कृष्ण की लीला को एक पूरा जीवन क्रम के रूप में जोड़ा गया है। गर्ग संहिता ब्रह्म विवार्त के अनुसार राधा कृष्ण लीला। गर्ग संहिता के एक भाग में वर्णन है कि कृष्ण जी ने राधा जी से विवाह किया और उन्हें ब्रज की रानी का स्थान दिया। यह विवाह सांसारिक रीति से अलग था। यह दिव्य भाव विवाह था, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रकट हुआ था, और ब्रह्मा जी ने ये भांडेर वन में राधा कृष्ण विवाह करवाया था। द्वारिका जाने के बाद भी कृष्ण समय समय पर ब्रज आते थे और राधा जी से मिलते थे। यह मिलन गुप्त और भाव प्रदान होता था, जिससे केवल सखियां और गोपियां ने अनुभव किया है, जिसमें साक्षात कृष्ण उनके साथ होते थे। एक विशेष प्रसंग में राधा जी को कृष्ण को भूलने का शाप मिला है। इस शाप के कारण वे लगभग 100 वर्ष तक कृष्ण के सांसारिक स्मरण से वंचित रहीं। लेकिन यह विस्मरण केवल बाहरी स्मृति में था। हृदय की गहराई में प्रेम अमिट रहा। वो प्रेम कभी भी उनका कम नहीं हुआ। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण ने राधा जी को द्वारिका बुलाया। राधा जी वहां गई और कृष्ण के साथ द्वारिका में ही रही। इस समय को लीला का अंतिम संगम कहा जाता है, एक ऐसा मिलन जहाँ दोनों अपनी सांसारिक भूमिकाओं के अंत के करीब। बांसुरी लीला कथा के अनुसार एक दिन कृष्ण
ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की ध्वनि सुनते ही राधा सांसारिक देह चेतना समाप्त हो गई और वह गोलोक में प्रवेश कर गई। यह देह त्याग नहीं बल्कि दिव्य धाम प्रवेश था, जहाँ राधा कृष्ण शाश्वत रूप में एक। इस कथा का भावार्थ है, जहाँ राधा कृष्ण का संबंध केवल सांसारिक दाम्पत्य नहीं बल्कि अद्वैत प्रेम और लीला वियोग का सम्मिलन है। भूलने का शाप भी वास्तव में प्रेम की अग्नि को और प्रखर बनाने का साधन है, ताकि पुनर्मिलन की तीव्रता और बढ़ जाए। बांसुरी लीला का अंत यह दर्शाता है कि अंत में आत्मा अपनी परमात्मा में विलीन हो जाती है। अगर राधा जी और कृष्ण दोनों ही दिव्य हैं, तो फिर आत्मा परमात्मा का भेद क्यों कहा गया है? भक्ति रस से समझना पड़ेगा। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण की स्वरूप शक्ति, आनंद शक्ति, प्रेम शक्ति और कृष्ण शक्तिमान, वो जो शक्ति का स्वामी है, दोनों एक ही चेतना है, जैसे सूर्य उसकी किरण और या समुद्र उसकी लहर। इस स्तर पर आत्मा और परमात्मा कहना लीला भाषा है। भक्ति रस के स्तर पर लीला में आत्मा परमात्मा शब्द इसलिए आता है क्योंकि कृष्ण को सर्वधार आधारभूत चेतना यानी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाए। राधा को उस परमात्मा के लिए पूर्ण समर्पित प्रेम का स्तोत्र यानी आत्मा के रूप में दिखाया जाए। यह भेद केवल रस के लिए है, ताकि प्रेम में प्रिय और प्रियतम का भाव बना रहे। अगर दोनों को बस एक ही मानकर दिखा दे तो लीला का माधुर्य और वियोग रस प्रकट नहीं होगा। राधा जी भी परमात्मा स्वरूप है, पर लीला में स्वयं को आत्मा मानकर प्रेम करती है। कृष्ण परमात्मा होते हुए भी लीला में स्वयं को प्रियतम मानकर प्रेम लेते हैं। यही कारण है कि राधा कृष्ण का मिलन और वियोग परमात्मा का अपने ही प्रेम के साथ खेलना है। जब कोई नाटककार खुद ही नाटक और नायिका दोनों के रोल निभाए, लेकिन मंच पर ऐसा भाव बनाए कि दर्शक भूल जाए कि ये दोनों असल में एक ही हैं, ठीक वैसे ही राधा कृष्ण की लीला। राधा कृष्ण एक ही सत्ता का दो रूप हैं, जिससे ये बताया जाएगा कि क्यों भक्ति में उन्हें अलग दिखाना जरूरी है, जबकि सत्य में वे एक ही हैं। जब राधा कृष्ण एक दूसरे को आलिंगन करते, बाल सजाते हैं, प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यह मानव भाव में दिखने वाली लीला है। यहाँ उनका शारीरिक स्पर्श भी होता है, लेकिन वह वासना से नहीं, अनंत प्रेम की तरंग से भरा होता है। यह स्पर्श में काम विकार नहीं बल्कि शुद्ध माधुर्य भाव होता है, जहाँ शरीर भी प्रेम का एक वाद्य बन जाता है। सूक्ष्म मन स्तर का मिलन। राधा कृष्ण का मन एक दूसरे में पूरी तरह डूबा होता है। स्मरण, हंसी, चेष्टा, राग द्वेष का खेल, मान मनुहार, उनके नृत्य, गीत और परिहास, मजाकिया बातें, ये सब मन के गहरे प्रेम का आदान प्रदान है। इस स्तर पर उनके भाव इतने एकाकार होते हैं कि राधा का मन कृष्ण का और कृष्ण का मन राधा का हो जाता है। आध्यात्मिक चेतना का मिलन। राधा कृष्ण का आत्मिक मिलन वास्तव में उनकी एक ही सत्ता का पूर्ण एकाकार होना है। यहाँ मैं और तुम का भाव मिट जाता है, केवल प्रेम का निरंतर प्रभाव रह जाता है। इस अवस्था में शरीर मन दोनों प्रेम के माध्यम बनकर चेतना के उस महासागर में डूब जाते हैं, जिससे योग शास्त्र में परमानंद कहा जाता है। वृंदावन की विशेषता है, वृंदावन को ही वह स्थान माना गया जहाँ राधा कृष्ण की यह त्रिस्तरीय लीला पूर्ण रूप में प्रकट हुई है। इसलिए कहा जाता है, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन छोड़कर एक पग भी नहीं बढ़ते अपने मूल रूप में। जब हम राधा कृष्ण की तस्वीरों में आलिंगन, बाल सजाना, रोमांटिक दृश्य देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि शरीर, मन, आत्मा, तीनों स्तरों का एक साथ होने वाला प्रेम, यह सांसारिक रोमांस नहीं बल्कि आनंद, शक्ति और शक्तिमान का पूर्ण मिलन है, जो मानवीय रूप में प्रकट हुआ है। उनकी लीला का रोमांस शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। राधा कृष्ण का प्रेम संसार के किसी भी प्रेम से भिन्न है। यह केवल हृदय की भावना नहीं बल्कि शक्ति और शक्तिमान का अनंत खेल है। वृंदावन की गलियों में जब राधा कृष्ण की लीला प्रकट होती है, तो उसमें भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर का एक साथ बहते हैं। इस प्रेम में न तो वासना है, न स्वार्थ है, केवल शुद्ध आनंद। भौतिक स्तर पर देह का प्रेम पूर्ण स्पर्श। जब हम चित्रों और भजनों देखते हैं कि राधा कृष्ण एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, कभी राधा जी कृष्ण के बाल सजा रही हैं, तो कभी कृष्ण राधा के माथे पर फूल सजा रहे हैं। ये देह स्तर की लीला है, लेकिन ये स्पर्श शारीरिक इच्छा से, ये उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जिसमें शरीर भी भक्ति का वाद्य बन जाता है। जैसे वीणा से संगीत निकलता है, वैसे ही उनके स्पर्श से आनंद रस प्रकट होता है। उनकी आंखों की भाषा या उनके गीत, नृत्य, मान मनुहार सब मन के भावों का खेल है। जब राधा नाराज होती हैं तो कृष्ण मनुहार करते हैं, जब कृष्ण छेड़ते हैं तो राधा लजाती है। इस स्तर पर मन का आदान प्रदान इतना गहरा होता है कि राधा का मन कृष्ण का हो जाता है और कृष्ण का मन राधा का। तो वे प्रेम में लीन होते हैं, तो मैं और तुम का भाव मिटकर केवल एक चेतना रह जाती है। यह मिलन योग का सर्वोच्च रूप है, जहाँ आत्मा अपने परमात्मा से पूर्णतः विलीन हो जाती है। वृंदावन के प्रत्येक कुंज और निकुंज इस दिव्य मिलन की साक्षी। वृंदावन ही वह स्थान है जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम इन तीनों स्तरों पर पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। इसलिए कहा गया है, कृष्ण अपने मूल रूप में वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते, क्योंकि यहीं पर उनका और राधा का प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर है। राधा कृष्ण की लीला में दिखने वाला आलिंगन, छेड़छाड़, बाल सजाने केवल भारी रोमांस नहीं बल्कि शरीर, मन, आत्मा तीनों का एक साथ मिलन है। इस मिलन में कोई वासना नहीं, केवल अखंड भक्ति और अनंत आनंद है। यही कारण है कि उनके प्रेम को परम प्रेम कहा गया है, जो संसार से परे और दिव्यता से पूर्ण है। ये
भगवान की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोग इतना गलत करते हैं, वो करे तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। और कुछ-कुछ लोग तो अपने हिंदू भाई कहते हैं कि कृष्ण इतनी पत्नियाँ रख सकते हैं, तो हम भी रख सकते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि वो जो भगवान है, भगवान से आप कंपैरिज़न कर रहे हो। उन्होंने यहाँ आके प्रेम सिखाया है और पूर्णतः प्रेम सिखाया है, धर्म सिखाया है, गृहस्थ सिखाया है, हर एक चीज़ सिखाया है। वो परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए ये संबंध क्या मैटर करेगा? उनके लिए सब योग माया है, वो सिर्फ़ अपनी शक्ति, उनकी ऊर्जा, वही एक साथ रह सकते हैं, अदरवाइज़ कोई उनके पास आस-पास नहीं रह सकता और किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें उनके आस-पास नहीं रहती। इसीलिए पहले अपने भगवानों को अच्छे से समझो, उनकी हर लीला को समझो, उसके बाद रिएक्शन दो और जो आपको समझ में ना आए, उनको उत्तर दो। ये बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, क्योंकि प्रेम से ही सृष्टि चलती है, प्रेम से ही भक्ति होती है और प्रेम से ही आप कुछ भी पा सकते हो। इसीलिए सर्वोच्च भाव प्रेम है जो वृंदावन में है, इसीलिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ आनंद में रहते हो, क्योंकि प्रेम में ही पूर्णता है, प्रेम में ही आनंद है और वहीं पर पूरा परमानंद है, जिसको हम आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहते हैं और दोनों साक्षात परमात्मा है और परमात्मा से यदि तुम उनकी जैसी होड़ करोगे, उनकी लीलाओं के पीछे का भाव ना समझ के अपने देहिक और अपनी बुद्धि के हिसाब से चीज़ों को समझोगे, तो ये आपकी मूर्खता है। इसलिए अपने भगवान को समझो और ये मैंने आपको वीडियो शेयर किया और इसको शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, राधे